मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 अगस्त 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्दशी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर केरल के वायनाड में 29 और 30 जुलाई की रात लैंडस्लाइड की 4 घटनाएं हुई थी, जिसमें 4 गांव बह गए थे। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 350 के करीब पहुंच गई है। 130 लोग अभी भी अस्पताल में है, जबकि हादसे के 4 दिन बाद 206 लोग अभी भी लापता है। सेना अब मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। वहीं वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा दिल्ली में उठाने की बात कही। साथ ही में कहा कि कांग्रेस पार्टी यहां पर 100 से ज्यादा घर बनाएगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, उधर उत्तराखंड में भी 1 अगस्त की रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। पैदल रूट पर लिनचोली भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके लिए 7 हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। हालांकि 300 तीर्थ यात्री अभी भी फंसे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को राशन का गेहूं वितरण करने वाले 27,000 से ज्यादा राशन डीलर गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को पूरे राज्य में गेहूं का वितरण ठप हो गया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है, राशन डीलर्स की हड़ताल से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को हो रही परेशानी को देखते हुए खाद्य विभाग के आला अफसर अब राशन डीलर्स पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। खाद्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राशन की 27,000 से ज्यादा दुकानें सहकारिता विभाग के अधीन महिला सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को देने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शीर्ष स्तर से इस संबंध में आगामी 1-2 दिनों में आदेश भी जारी होने की बात खाद्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। उधर राशन डीलर की हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में 150 दुकानों पर ही राशन के गेहूं का वितरण हो सका है। बड़ी खबर यह है, अगर राशन डीलर हड़ताल खत्म नहीं करते तो फिर सरकार अपने स्तर पर गरीबों को गेहूं पहुंचाने की तैयारी कर रही है और साथ ही में राशन डीलर्स पर भी सख्त रुख अपनाने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर है, बांसवाड़ा में बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई पुलिस पर यहां रह रहे लोगों ने पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने हाईवे जाम कर रही महिलाओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 3 घंटे चले इस हिंसा में पुलिस के 3 जवान और कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। विवाद के बाद पुलिस ने पावर प्लांट के लिए जमीन खाली करवा ली है। बताया जा रहा है अगस्त के आखिरी सप्ताह है या सितंबर के पहले सप्ताह में पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर। धौलपुर के सेपू उपखंड के नुनहेरा गाँव में शुक्रवार को एक अजीब जानवर घुस आया, जिसे देख ग्रामीण डर गए। कुछ समय बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। दरअसल आपको बता दूं, यह जानवर कोई और नहीं बल्कि पेंगोलिन, एक दुर्लभ प्रजाति का स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर कुछ इस प्रकार की संरचना बनी हुई होती है जिससे यह अपनी रक्षा करता है। जानकारों ने बताया कि पहले इसकी संख्या काफी तादाद में हुआ करती थी, लेकिन पेंगोलिन के मांस का व्यापार होने के कारण इसकी सभी प्रजातियां अब आहिस्ते आहिस्ते विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। 80 के दशक में यह रेगिस्तानी इलाकों के अलावा देश के करीब हर भौगोलिक क्षेत्रों में दिखाई देता था, लेकिन अब पेंगोलिन विलुप्त हो गया है। यह जानवर सीधा किस्म का जानवर है, ज्यादातर चींटी, कीड़े और दीमक खाकर अपना पेट भरता है। हालांकि गाँव में इसके घुसने से ग्रामीण डर गए थे और लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर लिए थे, क्योंकि लोग इस जानवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। विधानसभा में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की पीड़ा झलक पड़ी। मंत्री ने अपने महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि अभी तक मैंने 40 से अधिक कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा अगर निचले स्तर पर सख्ती की गई तो एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं बचेगा। इस विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार है कि कई योजनाएं बिना पानी की योजनाएं बना दी गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है, मंत्री ने कहा कि जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों से लेकर इंजीनियरों के पदों पर करीब 25,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही उन्होंने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में हेडपंप का कार्य एक विभाग के जरिए किया जाएगा। अभी वर्तमान में कहीं पर पंचायत राज विभाग
तो कहीं पर जलदाय विभाग कर रहा है। आगे से जनप्रतिनिधियों के लिए यह समस्या नहीं होगी। साथ ही में विभाग में हेडपंप और ट्यूबवेल की भी मरम्मत के लिए तकनीकी हेल्पर और जेएन और एएन के पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग में सभी तरह के करीब 25,000 पदों पर भर्ती होगी और इसको लेकर हमने प्रपोजल भी तैयार कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, विधानसभा में पानी पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जूली ने कहा कि पिछले 3 महीनों से प्रदेश में बिजली की स्थिति बेहद खराब है। प्रदेश का किसान और मजदूर दिन भर काम करके घर लौटता है तो बिजली गायब मिलती है, पूरी रात बिजली नहीं आती। उन्होंने कहा जब सदन चल रहा हो तो बिना सदन में रखे जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन आपने फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ा दिया। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, अब की बार आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आया होगा क्योंकि सरकार ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है और गर्मी की वजह से भी अब की बार खासकर घरों में भी ज्यादा बिजली खर्च की गई। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में जमकर बारिश हुई। अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। बीकानेर में भी भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने पहले शुक्रवार को छुट्टी के आदेश दिए और इसके बाद शनिवार को यानी कि आज भी अवकाश के आदेश कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार आज भी बीकानेर में कोई भी स्कूल, कोचिंग, लाइब्रेरी खुले नहीं रहेंगे। वहीं भीलवाड़ा, केकड़ी और टोंक जिलों में भी शनिवार 3 अगस्त को भारी बारिश के अलर्ट के चलते कलेक्टरों ने स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। और झारखंड के ऊपर एक जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वह भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। इस लो प्रेशर के प्रभाव से अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आज यानी कि 3 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही में इस सिस्टम से 4 और 5 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पूर्वी व पश्चिमी भागों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होती रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। लेकिन बड़ी बात यह है, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश भागों में बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। खेल जगत से भी देशवासियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी है। पहली बड़ी खुशखबरी तो यह है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। और बड़ी बात आपको बता दूं, ओलंपिक हॉकी के इतिहास में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है, भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे टाई हो गया है। टीम इंडिया को आखिरी 15 बॉलों में 1 रन चाहिए था, लेकिन भारतीय टीम श्रीलंका की अच्छी गेंदबाजी के चलते 1 रन नहीं बना सकी। 48वें ओवर में 2 गेंद पर 2 विकेट चले गए, जिसके बाद भारत को 230 रन पर ऑल आउट कर दिया। आपको बता दूं, श्रीलंका ने भी 230 रन ही बनाए थे। ऐसे में यह मैच टाई हो गया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।